अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अभी हाल ही में पीटीआई ने पेशावर, कराची और लाहौर में बड़े साइज़ के जलसे मुनक़्क़द करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक नया इर्तियाश पैदा कर दिया है। और अभी इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि ईद के बाद मई के लास्ट वीक में हम इस्लामाबाद में 2 मिलियन अफराद जो है ना वो इकट्ठे करेंगे। इस पॉलिटिकल सिनारियो में जो है ना पीटीआई की जो कज़न पॉलिटिकल पार्टी समझी जाती है पाकिस्तान अवामी तहरीक ने खामोश रहने का फैसला किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ सानिया मार्डाटून के जो कातलीन हैं उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है और दूसरी तरफ जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता 4 साल से इक़्तिदार के मज़े लूट रही थी, उन्होंने सानिया मार्डाटून पर इंसाफ दिलाना तो दूर की बात है, सानिया मार्डाटून के वरसा के लिए हमदर्दी के 2 बोल तक ना बोले गए। जबकि पीटीआई ने जो है ना वो इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि हम 1 माह के अंदर अंदर जो है ना वो सानिया मार्डाटून के जो मुजरम हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पॉजिटिव जेस्चर का मुजाहरा करते हुए हर हल्के में 5 से 10 हज़ार वोट जो है ना वो पीटीआई को कास्ट करवाए बगैर किसी बार्गेनिंग की। इसका एतराफ़ पीटीआई की आला सतह की जो है ना वो क़यादत भी कई मरतबा कर चुकी है कि बहुत सारे हल्कों में हम जो है ना पाकिस्तान अवामी तहरीक की बेलौस हमायत की वजह से इलेक्शन जीते हैं। इवन देन भी पीटीआई ने सानिया मार्डाटून के वरसा को इंसाफ दिलाने के लिए किसी किस्म की कोई पेशरफ्त ना की। और बतौर ख़ास जो बहुत दिलचस्प बात है वो ये है कि आज जो पॉलिटिकल सिनारियो उभरने जा रहा है पाकिस्तान में, इसके बारे में डॉक्टर तारुक कादरी साहब ने 2008 के वर्कर कन्वेंशन में हरफ बे हरफ मिन वन 100% ट्रू पिक्चर जो है ना पेश कर दी थी, जिसमें डॉक्टर तारुक कादरी साहब ने अपने वर्कर्स को ये वाज़ेह हदायत दे दी कि ये जो हालात पाकिस्तान में डेवलप किए जा रहे हैं, मैं आपको इन हालात के लिए तैयार नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको एक बड़े अजीम मकसद के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये 4 मिनट का वीडियो क्लिप सुन लें तो आप डॉक्टर तारुक कादरी साहब की दूरंदेशी, उनके तदब्बर और उनकी बसीरत को दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। और दाएं बाएं चकाचौंध रोशनियां होंगी, बड़ी गरज चमक होगी, मगर जुगनू चमकते हैं बुझ भी जाते हैं, बिजली आती है चली भी जाती है। जब चमक नजर आए तो मत अपनी आंखों को चुंधिया बैठना, ये आरजी चमक है, मैं उस चमक की तरफ ले जाना चाहता हूं जो ऐसी चमकेगी कि कभी बुझेगी नहीं। आपकी तरजीहात अलग हैं, जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है उसमें आपके लिए कुछ नहीं रखा। ये एक ड्रामा ऐसे चलने दें, इसे अपने मंतकी अंजाम तक आज खुद पहुंचने दें। मुल्क रहेगा, मुल्क कोई नहीं ले जाता, इंशाअल्लाह मुल्क सलामत रहेगा। आप इस तहरीक के कारकुन इन हालात के लिए पैदा नहीं किए गए और न इन हालात के लिए जिंदा है, न मैं इन हालात के लिए जिंदा हूं। अक्ल बड़ी तेजी से नफ्स और शैतान के वरगलाए में आ जाती है, वरगलाने में। फिर इंसान सोचता है कि सारे इर्द गिर्द ये कर रहे हैं, हम कट ऑफ हो रहे हैं सोसाइटी से, हम इन इश्यूज से लाताल्लुक हो रहे हैं, हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। 1000 मंजिल से हटाने के लिए 1000 तूफान आते हैं रास्ते में, आंधियां आती हैं, हालात के जीरो बम आते हैं। हालात हमेशा यकसा नहीं रहते, साजगार नहीं रहते, मुआफकत का माहौल भी जन्म लेता है और मुखालफत की आंधियां भी आती हैं। मगर तमाम हालात में कारकुन की मिसाल ऐसे है जैसे हालत नमाज में नमाजी की। तहरीक का कारकुन वही मुकाम रखता है जैसे दौरान नमाज नमाजी अपना मुकाम रखता है। जैसे नमाजी किसी भी हालत में अपना चेहरा किबला से फेर नहीं सकता, इस तरह कारकुन किसी भी हालत में अपना रुख और अपनी जेहत, अपनी मंजिल और मकसद से हटा नहीं सकता। जिंदगी भर अगर तहरीक का कारकुन रहना है तो आपको 1000 आंधियां इधर चलें, 1000 आंधियां इधर चलें, हालात के जेरो बम हो, कुछ हो, आप एक अज़्म करके चले कि जिस दिन आपका चेहरा अपनी मंजिल से हटा, आपकी नमाज टूट गई, आपकी नमाज। बस ये मेरा नसीहत का कलेमा है कि कारकुनों, नमाज ना तोड़ बैठना। वो दिन आएगा जिस दिन मतला पर मुस्तफा इनकलाब का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह। तहरीकों की जिंदगी में हालात में तगय्युर आते रहते हैं और हालात के तगय्युर के साथ हिकमत अमलियां तब्दील की जाती हैं, मंजिल नहीं बदली जाती। हमेशा याद रख लें, कारकुन इस पर मुगालता खाते हैं, हिकमत अमली और मंजिल इसके फर्क को नहीं समझते। तो जब आप नमाज शुरू करते हैं एंड तक एक ही हालत में रहते हैं, कितनी हालतें बदलते हैं, इसी का नाम नमाज है। जो नाम इस पूरी कौम में गाली कहलाते थे, वो आज मुल्क के इख्तिदार और तकदीर के मालिक हैं। ये यहां के सियासी फैसले हैं या वहां के सियासी फैसले हैं, ये यहां और वहां है, किसको क्या खबर कि यहां होता है या वहां होता है। और ये सारी गुलामी की जिंदगी है, ये सब गुलाम है।
ان میں اللہ کی عزت کی قسم کوئی آزاد نہیں ہے. کسی کی غیرت، کسی کا فیصلہ، کسی کا ایک قدم بھی آزادی اور جرت کے ساتھ نہیں. آزاد فقط وہ ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہے. تحرک آگے بڑھنا ہے، حالات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں نہ الجھنا ہے نہ ٹکرانا ہے. نہ الجھنا ہے نہ ٹکرانا ہے. اب آپ کی جنگ چھوٹی قوتوں سے نہیں رہی ہے مقامی، نہ کسی پیپلز پارٹی سے آپ کی دشمنی اور جنگ ہے، نہ کسی نون لیگ سے ہے، نہ کسی کاف لیگ سے ہے، نہ کسی اے این پی سے ہے، نہ کسی ایم کیو ایم سے ہے. آپ کے عظیم مقصد کے سامنے یہ سب چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، چھوٹے بونے ہیں. بونوں سے آپ کی جنگ نہیں کروانا چاہتا. بڑی 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 جنگ کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں.